तो कोरोना वायरस से जंग के लिए पूरी तरह कैसे तैयार हैं, ये हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जी न्यूज का जागरूकता अभियान कैसे आपको कोरोना वायरस की एक एक जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अब आप इस बात को समझिए कि कोरोना, फ्लू और सामान्य सर्दी, इसके संकेत, लक्षण और कैसे बचाव, ये भी हम आपको बताएंगे। कोरोना अचानक होता है, ये संकेत इसका ये है, लक्षण ये है कि बुखार, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द और थकान आपको महसूस हो सकती है। अन्य लक्षण जो है इसके वो है सिर दर्द, दस्त, खून वाली खांसी भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो कोरोना से जुड़े हो सकते हैं। 1 से 14 दिन तक संक्रमण के जो दिन है कोरोना के, वो 1 से 14 दिन तक इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। फ्लू आकस्मिक लक्षण इसके बुखार, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द की तकलीफ आपको हो सकती है, थकान महसूस हो सकती है, गले में दर्द, साथ ही नाक में पानी आने जैसे इसके लक्षण अगर दिखाई दे तो फ्लू से पीड़ित हैं आप। उल्टी और दस्त की भी शिकायत इसमें हो सकती है और जो इसके दिन है संक्रमण के वो 1 से 4 दिन। इसके बाद अब सामान्य सर्दी, धीरे धीरे इसके संकेत दिखाई देते हैं। लक्षण इसके बहती नाक, छींकना, बार बार छींक अगर आपको आ रही है तो सामान्य सर्दी ही इसे समझिए। गले में दर्द की भी शिकायत इस दौरान हो सकती है, बुखार सामान्य तौर पर आना, शरीर या मांसपेशियों में दर्द भी इस दौरान हो सकता है और सिर दर्द, साथ ही शरीर में थकान अगर आपको महसूस हो रही है तो सामान्य सर्दी का ये भी एक लक्षण है। 2 से 3 दिन तक संक्रमित आप इससे हो सकते हैं। तो कोरोना, फ्लू और साथ ही सामान्य सर्दी, इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें, लेकिन किसी भी तरह से पैनिक ना करें। और जी न्यूज लगातार इस जागरूकता अभियान के तहत आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर अगर ऐसी कोई भी लक्षण अगर इस तरह का आपको महसूस होता है खुद में, आपके आसपास के लोगों में, तो इससे घबराएं नहीं, बल्कि सीधे आप जाएं डॉक्टर के पास। जो सरकार द्वारा कोरोना वायरस से अगर आप संक्रमित हैं, इसके लिए जो जांच केंद्र बनाए गए हैं वहां पर जाकर आप जांच करा सकते हैं और संतुष्ट हो सकते हैं। तो कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है और ऐसी ही कोशिश के तहत दिल्ली के आईटीबीपी के छावला कैंप में कोरोना संदिग्ध लोगों को या कोरोना से संक्रमित लोगों को रखा जा रहा है। देश के सबसे बड़े आईटीबीपी के इस आइसोलेशन सेंटर में 600 लोगों की रखने की इनकी क्षमता है। सेना और डॉक्टर की निगरानी में रह रहे इस आइसोलेशन सेंटर में लोग ठीक भी हो रहे हैं और घर वापस भी लौट रहे हैं। आज खुद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस सेंटर में पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने आज लोगों से मुलाकात भी की। कई लोग ठीक होकर तो काफी लोग जो चीन से लाए गए थे तय समय तक कैंप में रहने के बाद आज अपने अपने घर लौट रहे हैं। तो ये आईटीबीपी का आइसोलेशन सेंटर देश का सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर यहां पर बनाया गया है। बाहर से आए हुए लोगों को, संक्रमित लोगों को यहां पर रखा गया है, इनकी जांच, उसके बाद इनका इलाज। कई लोग यहां से ठीक होकर भी जा चुके हैं और जो चीन से लौटे लोग थे उन्हें यहां पर एहतियातन रखा गया था, वो भी आज अपने अपने घर लौट गए हैं। इस कैंप में कोरोना संक्रमित लोगों को रखा गया है। दिल्ली में छावला में ये आईटीबीपी का कैंप है। तो कोरोना वायरस से भारत में भी एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो गई है और यही वजह है कि कोरोना वायरस से खौफ लगातार बढ़ रहा है और लोग मास्क और सैनिटाइजर का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल में भी कोरोना वायरस को लेकर पूरी तैयारी की गई। हमारी संवाददाता पूजा मक्कड़ ने कोरोना वायरस को लेकर डॉक्टर दीपक तलवार से बातचीत की है। दिल्ली समेत देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी कमर कस ली है। आप हॉस्पिटल में घुसेंगे तो आपकी कुछ इस तरह से स्क्रीनिंग डेस्क पर जांच होगी। यहाँ जो स्क्रीनिंग डेस्क लगाया गया है, यहाँ 2-3 तरह की व्यवस्था आप देख रहे हैं। ये थर्मल स्कैनर है जिसके जरिए टेम्परेचर चेक किया जाता है और बिना छुए, यानी कि मरीज के संपर्क में आए बिना इस तरह से जांच हो रही है ताकि हॉस्पिटल में आने से पहले ये स्क्रीन किया जा सके कि कोई मरीज ऐसा तो नहीं है जिसे खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण है या फिर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। डॉक्टर दीपक तलवार हमारे साथ हैं। सर, ये स्टेप्स लगातार आप भी लोगों को बता रहे हैं, हम लोग भी बता रहे हैं, सरकार भी बता रही है, लेकिन लोगों के मन में जैसे ही छींकते हैं या खांसी आती है तो ये डर हो जाता है कि मुझे कोरोना वायरस हो गया है। तो सबसे पहले उन मरीजों को आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो स्टेप्स बताए हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो है छींकते वक्त या खांसी करते वक्त आप अपना रुमाल रखिए, मुंह को कवर करिए, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, उससे बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बैरियर। तो आप अपने लिए बैरियर यूज करिए। हम लोग ज्यादातर घबरा के उस अपने पे बैरियर यूज करने की बजाय दूसरों का बैरियर चेक कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और दूसरा है इसके अंदर कि हैंड वॉश जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हैंड हाइजीन की, वो हम लोग कहीं ना कहीं उतना नहीं कर पा रहे जितना हमें जरूरत है। इनफैक्ट फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, अच्छे से सिंपल सोप वाटर से हैंड वॉश करना इज मोर देन एनफ।
तो बहुत सारे लोग सैनिटाइजर ढूंढ रहे हैं मार्केट्स में, मिल नहीं रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सैनिटाइजर हमें वो चाहिए जिसके अंदर की अल्कोहल की जो इथेनॉल की जो कंसंट्रेशन है वो 70% के करीब हो कि वो वायरस को मार सके। तो उसको ढूंढने की तब जरूरत पड़ती है जब हम किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स के लिए जा रहे हैं, उनको देख रहे हैं। जैसे हम लोग अगर पेशेंट देख रहे हैं तो हमें उसकी जरूरत है, एक नॉर्मल व्यक्ति को इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका हमने आपको बताया, 30 सेकंड तक यूज करें। आपके पास कुछ नहीं है, साबुन और रनिंग वाटर यानी बहते पानी में 30 सेकंड तक हाथ को ध्यान से धोते रहें। आपका वायरस का डर भी खत्म हो जाएगा और अगर कोई कीटाणु होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा।